नमस्कार. दैनिक मुंबई तरुण भारतच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म MTVवर आपल्या सर्वांचं स्वागत. मी ओम देशमुख आणि कॅमेरावर आहेत योगेश कुंभार. माझ्या मागे जसे तुम्ही बॅनर्स बघताय ते आहेत वृक्ष तोडीच्या संदर्भात, वृक्ष तोडीच्या विरोधामध्ये हे बॅनर्स लावण्यात येत आहेत. मालाड पश्चिममधल्या मिडबाई चौकी, बरोबर ना, मिड चौकी परिसरामध्ये मुंबई महापालिकेच्या एका प्रस्तावित उड्डाणपुलाच्या बांधकामाच्या संदर्भामध्ये काही झाडं तोडण्यासाठी नोटिसा देण्यात आल्यात. त्यासोबतच आणखीन एक महत्त्वपूर्ण प्रकार तिथे घडतोय. या सगळ्या विषयांवर स्थानिकांशी आणि काही पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहोत. सर्वांचं स्वागत आहे. एक्झॅक्टली काय प्रकार, काय नोटिसा कशाच्या संदर्भात देण्यात आल्या? एक्चुअली मुझे 2-3 दिन पहले पता चला कि हमारे मित्र रंजीत सिंह जी ने बताया कि ये इस एरिया के नवीनीकरण के लिए एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत 22 झाड़ को काटने के लिए नोटिस दिया गया है. और उस 22 झाड़ को काट के और उसके साइड में जो मंदिर है उसको भी वो हटा करके वो एक अच्छा फुटपाथ का निर्माण करेंगे, ऐसा नवीनीकरण करके जो है एक नोटिस दिया गया. तो जैसे ही हमारे मित्र ने हमें बताया कि ऐसा विषय है, तो मैंने जो है संपर्क किया एक पर्यावरण विषय के लिए. एक NGO में काम करते हैं प्रभात जी से कि ऐसा विषय है. ये जो भी पर्यावरण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए, जिसके कारण आज मुंबई में 40-45 का टेम्परेचर हो रहा है, गर्मी हो रही है. अगर ऐसे ही पेड़ कटते रहेंगे तो हम लोग जो है गर्मी से परेशान हो जाए. आज का आप टेम्परेचर देख सकते हैं कितना है, ज़्यादा है. तो फिर मैंने प्रभात जी से संपर्क किया कि आप इन पेड़ों को बचाने के लिए आप सामने आइए और इस पर जो है समाज को मार्गदर्शन करिए. तुम्ही जसं बघू शकता, आता मी विनंती करतो कॅमेरामॅनला की ते दाखवावं. जे झाड आहे, म्हणजे ज्या झाडाला नोटीस देण्यात आली आहे, 12 नंबरची मार्किंग त्यावरती केली आहे, 12 नंबर त्याला देण्यात आला आहे. त्या झाडाच्या अगदी बाजूला म्हणजे 2 मंदिरांच्या मधोमध हे झाड आहे. त्या झाडावर कारवाई करण्याची किंवा त्या झाडावर कारवाई करण्याच्या संदर्भात ही नोटीस देण्यात आली आहे. तर मग जर झाडाला नोटीस देण्यात आली आहे तर त्या मंदिरांचं काय होणार? या संदर्भात मंदिराचे पदाधिकारी आपल्यासोबत आहेत. झाडाबद्दल नोटीस देण्यात आली आहे, पण मंदिरांच्या संदर्भात कुठलीही स्पष्टता पालिकेकडून करण्यात आलेली नहीं. झाड़ के लिए नोटिस दिया है और मंदिर के लिए ये BMC की तरफ से 2 BMC के अधिकारी आए थे. उन्होंने मुझे ये बोला है कि 1 हफ्ते में हम ये झाड़ हटाने वाले हैं. अगर 1 हफ्ते में ये मंदिर आप खुद हटा लीजिए, नहीं तो हम आके इसका डोमिनेशन कर देंगे. मतलब मंदिर डिमोलेशन के बारे में उन्होंने बात की है? हाँ, BMC के 2 अधिकारी आए थे. उन्होंने कहा था मुझे कि आप अपने हाथ से खुद मंदिर हटा लीजिए, क्योंकि हम जब झाड़ निकालने आएंगे तो हम मंदिर को खुद डोमिनेशन कर देंगे. आप मंदिर के बारे में कुछ बता पाएंगे? मतलब कैसे मंदिर रजिस्टर्ड है, उसकी लीगल प्रोसेस किया हुआ है, वो सब? यहाँ पे मंदिर के जस्ट बाजू में मेरी दुकान है. मैं यहाँ 30 साल से ये मंदिर को वो कर रहा हूँ. इससे पहले भी ये जूना मंदिर है, लेकिन मैं 30 साल से मैं देख रेख कर रहा हूँ, उसके साथ में जुड़ा हुआ हूँ मंदिर के. और रजिस्टर अभी 1 साल पहले किया है. उसका ये लाइट बिल है और रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके पेपर हैं, पैन कार्ड है, सब है. और इसका ट्रस्ट और हमारी संस्था भी बनी हुई है मंदिर के. और सब प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे, हनुमान चालीसा, भंडारा और हर तरह का साल में नवरात्रि से लेके सब प्रोग्राम हमारे मंदिर में होता है. अब 1 हफ्ता पहले ही BMC ने हमको 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि 1 हफ्ते में हम ये मंदिर डेमोनेशन करेंगे. आठवडाभरात मंदिर तुम्ही हटवा, तुम्ही तुमच्या पद्धतीने त्यावर कारवाई करा, अन्यथा मंदिरावर सुद्धा डिमोलिशनची कारवाई करण्यात येईल असं म्हटलं. हो, आम्हाला जसं जे सांगण्यात आलेलं आहे की हे झाड जे आम्ही काढणार आणि झाडाच्या लागूनच जे मंदिर आहे, तर तुम्ही जर हे मंदिर स्वतःहून हटवलं नाही तर आम्ही मोठी पोलीस फोर्स मागून BMCच्या अधिकाऱ्यांना सिक्युरिटी प्रदान करून आम्ही हे मंदिर तोडू, असं BMC अधिकाऱ्यांनी इनडायरेक्टली जवळजवळ धमकीच दिलेली आहे. आणि हा हिंदू समाजाला आस्थाचा विषय असलेल्या कारणामुळे की हा दुःखित गोष्ट आहे की कोणी BMC अधिकारी मंदिर तोडण्यासाठी आम्हाला प्रेशराईज करत आहे. कुठेतरी महापालिकेकडनं मंदिर तोडण्यासाठी तुम्हाला प्रेशराईज केलं जाते असा त्यांनी आरोप केला आहे. मंदिरासोबतच जसा मूळ आपला विषय आहे की झाडांच्या संदर्भामधला, या सगळ्या प्रस्तावित कामासाठी सुमारे 30 झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे किंवा त्यांना तोडण्यात येणार आहे असं पालिकेकडनं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मग कुठेतरी धार्मिक विषयासोबतच पर्यावरणाचा सुद्धा विषय या ठिकाणी उद्भवतो आहे.
तुम्ही हे सगळे बॅनर्स पण लावलेत, तर यावर तुमची भूमिका काय नेमकी? देखिए, मैं रिवर मार्च संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। धार्मिक विषयों पर तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन जो पेड़ काटने का विषय जब हमें पता चला तो ये बहुत दुखद है। 25 से 30 पेड़ काटे जा रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और कहा जा रहा है ये विकास के नाम पर हो रहा है। सेम ऐसी परिस्थिति आर्य कॉलोनी में भी आई थी जब मेट्रो शेड बनाने की बात चल रही थी। वहाँ पर हमें उस समय शिवसेना का इतना सपोर्ट मिला था, उन्होंने हमारे साथ खड़े होकर हमें मदद की थी। अब ये जब सरकार में आ चुके हैं और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत दुखद होता है कि जब आपने हमें वहाँ काफ़ी मदद किया और यहाँ आप ही की तरफ से ये आदेश पारित हुआ है कि आप 25 से 30 झाड़ काट रहे हैं, पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं विकास के नाम पे। हमें नहीं पता क्या बन रहा है, क्या प्रोजेक्ट है, लेकिन हम यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमें पर्यावरण को बचाना है और इस जो भी प्रोजेक्ट हो रहा है आप इसमें कुछ ऐसा समाधान निकालिए कि आप पेड़ों को नुकसान मत पहुँचाइए। और मैं इर्द गिर्द रहने वाले सारे रहवासियों से भी कहूँगा कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए और इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आपका ही नुकसान है, सिर्फ आपका नहीं सभी का नुकसान है, पूरे विश्व का नुकसान है। लेकिन प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़िए, आप जो इर्द गिर्द के रहवासी हैं प्लीज़ जुड़िए हमारे साथ और इन पेड़ों को बचा लीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि पेड़ बच जाए, हमें विकास से कोई समस्या नहीं है, बस पेड़ बचना चाहिए। अब जैसे कुछ दिन पहले एक पॉलिटिकल आरोप लगा था कि मुंबई में पिछले 10 सालों में तकरीबन 35 से 40 हज़ार ट्रीज़ मतलब झाड़ों की कत्ल हुई है विकास के नाम पर ही, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा काम क्या है कि हम एक कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर हैं, हम बस अपना ये झंडा बैनर लेके जा सकते हैं, किसी से लड़ाई नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते, हम सिर्फ सरकार से अनुरोध कर सकते हैं। लेकिन दुखद ये होता है कि जब सरकार विपक्ष में होती है तो हमारे साथ खड़ी दिखती है, जब सरकार में आ जाती है हमें ही वही कोई फ़ायदा नहीं होता। हमें लगता है कि भाई आप वहाँ तो थे हमारे साथ, यहाँ आप हमारे ही अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो हर परिस्थिति में ठगे हुए महसूस कौन करते हैं? हम कार्यकर्ता। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम हर जगह ये झंडा बैनर लेके जाएंगे, मार खाएंगे, पिटेंगे, लेकिन पर्यावरण के लिए लोगों के बीच जागरूकता फैलाएंगे। फिर आखिरी उम्मीद, बार बार वही कह रहा हूँ, आप सब जुड़िए, जो भी रहवासी आप दिखाइए, इस पेड़ के इर्द गिर्द जितने भी घर हैं, टावर हैं, कितने बड़े बड़े लोग हैं, कोई नहीं उतर के आ रहा है हमारे समर्थन में। सिर्फ अकेले हम 4-5 वॉलंटियर्स हर जगह पहुंच जाते हैं। हमारे में भी गए थे, लेकिन वहाँ हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का समर्थन मिला तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। हमें भीड़ नहीं इकट्ठा करना है, हमें सिर्फ पर्यावरण को बचाना है। वहाँ सेलिब्रिटीज़ आ गए थे, वहाँ बड़े बड़े लोगों को मैनेज करके बुला लिया गया तो वो बहुत बड़ा इवेंट बन गया। यहाँ कोई नहीं आ रहा है, लेकिन हम तो पहुँचेंगे। मतलब पर्यावरण के नाम पर कोई डबल स्टँडर्ड की भूमिका दिख रही है, क्योंकि आरे में आप अगर अपना स्टँड लेते तो यहाँ पर क्यों नाही लेते? खूप महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी मांडला आहे की जर आरेच्या संवर्धनामध्ये तुम्ही अग्रस्थानी राहून भूमिका बजावत असाल तर मग या ठिकाणी तुमची पर्यावरणवादाची भूमिका कुठे जाते? शेवटचा प्रश्न घेऊयात. जर राज्यामध्ये ज्या प्रकारचं वातावरण सध्या निर्माण झालं आहे, भोंग्यांवरून असेल किंवा इतर काही भूमिकांमुळे असेल, राजकीय पक्षांनी घेतलेल्या मतांमुळे असेल, अशा परिस्थितीमध्ये जर मंदिरावर कारवाई करण्याचं महापालिकेनं निश्चित केलं तर त्यातून एकतर कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होईल आणि त्यानुसारच दुसरा प्रश्न असा की राज्यात त्यामुळे कुठेतरी एक अशांततेचं वातावरण निर्माण होईल. ते कितपत योग्य तुम्हाला वाटतं? देखिए, हमेशा विकास के नाम पे हिंदुओं को टारगेट करना ये बीएमसी बंद करे. डबल स्टैंड नहीं चलेगा. इसी मारवे रोड पे बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे बीच में विकास के नाम पे मस्जिद भी आती है, चर्च भी आ रहे हैं. आप उनको कहीं पे भी हानि नहीं पहुँचा रहे और केवल आप टारगेट कर रहे हैं हिंदू मंदिर को, जिस मंदिर की देखरेख 30 सालों से होते आई है, जिसमें ट्रस्ट बना हुआ है, जिसकी देखभाल हमेशा ट्रस्ट करता है. कहीं कुछ भी विकास के नाम पे आपको कोई रोड़ा नहीं डाल रहे हैं, पर आप झाड़ काटने के नाम पे अगर मंदिर को छेड़खानी करोगे तो बजरंग दल अपनी भूमिका में आएगा. बजरंग दल उसका विरोध करता है और करता रहेगा. बजरंग दल हमेशा उनको चेतावनी देता है कि आप हिंदुओं की आस्था के साथ खेलना बंद कर दीजिए. अगर बीएमसी इस भूमिका को अपने अंदाज में अगर ये कह के इसको वो करेगी कि हम विकास कर रहे हैं, इसके लिए बीच में ये आड़ा आ रहा है, उसको हटाएंगे, तो बजरंग दल उनको यहाँ पे जितने भी अनलीगल स्ट्रक्चर है उनको हटाने के लिए पहले मांग करती है. आप उनको हटाइए और उसको हटाएंगे तो ये भी मंदिर वहाँ से हट जाएगा. आप मस्जिद को कहीं पे भी हटाते नहीं हो, उसके लिए आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को बदल देते हो. आप चर्च को कहीं पे भी नुकसान नहीं पहुँचाते, उसके लिए आप अपने मार्ग को बदल देते हो. तो मंदिर के लिए भी आपका वही स्टैंड होना चाहिए और बजरंग दल उसके लिए आपको चेतावनी देता है. बजरंग दल आज से हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए नहीं लड़ा है, ये बहुत पुराने से चलता है. क्योंकि एक उसमें हमारे में एक श्लोक कहा गया है कि जो सनातन नहीं डरा लंकेश की ललकार से, जो सनातन नहीं डरा कंस की तलवार से, वो सनातन क्या डरेगा आज के बीएमसी के अत्याचार से. तो हम इतना ही कहेंगे कि बजरंग दल अपनी भूमिका में है. अगर वो हम सबको मिल के कोई मार्ग निकालना चाहते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं. और अगर बीएमसी अपना पावर दिखाने के लिए आएंगी तो हम बजरंग दल उसका विरोध करेगा और करता रहेगा.
कुठेतरी संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ज्याप्रमाणे 2-3 मुद्दे या ठिकाणी उपस्थित झाले ते म्हणजे जो काही उड्डाणपूल आहे, मुळात त्या उड्डाणपुलाच्या एकंदर असण्याबद्दल किंवा तो उड्डाणपूल होण्याबाबतीतच अनेक प्रश्न स्थानिकांनी उपस्थित केलेत की अशा प्रकारच्या उड्डाणपुलाची आवश्यकता खरोखरच आहे का. दुसरा प्रश्न असा महत्त्वाचा म्हणजे लीगल मंदिर जे अधिकृत आहे त्यावर अशा प्रकारची कारवाई होणं कितपत योग्य आहे, आणि त्यासोबतच पर्यावरणाच्या संदर्भात सुद्धा खूप महत्त्वाचा प्रश्न या सर्वांनी या ठिकाणी उपस्थित केला आहे. त्यासोबतच राज्यामध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता मंदिरांवर अशा प्रकारची कारवाई करणं कितपत योग्य ठरेल हा सुद्धा एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन आणि राज्य सरकार या सगळ्या प्रकरणावर आता कशाप्रकारे भूमिका घेतं, पर्यावरण संवर्धन आणि राज्यातील कायदा सुव्यवस्था या दोन्ही प्रश्नांवर राज्य सरकारची भूमिका काय असेल हे आपल्या सर्वांनाच बघणं तितकंच औत्सुक्याचं ठरणार आहे. त्या सगळ्या चर्चेवर तुमचं मत नक्की व्यक्त करा. यासारख्या अन्य महत्त्वपूर्ण घडामोडींचे ताजे अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी MHM TV ला लाईक आणि फॉलो करायला विसरू नका. तुर्तास धन्यवाद.